चलिए ठीक है। आज हमने करना है रीनल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज निकालते हैं। रीनल फिजियोलॉजी के पल्स पॉइंट्स आप सबने कर लिए थे? गुड। अब आपने आज या कल के अंदर, कल का आपका डे है लेकिन कल की आपकी क्लास नहीं होगी डबल ए की, ठीक है। आज मैं आपको मैक्सिमम करवा दूंगी 200-300 और बाकी आपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर कर लेने हैं, ठीक है। एक मिनट बस मैं जनरल पैथोलॉजी का पेज नंबर निकालूं। रीनल पैथोलॉजी 456 है। मिनट में शायद आगे आ गई हूँ। चलिए आगे रीनल फिजियोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी आई थिंक इजी है। मुश्किल पार्ट जो था ना वो हमने कल कवर कर लिया है। इसके इसके तो 187 एमसीक्यूज हैं, आज हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज, ये जो फर्स्ट टेबल दिया हुआ है ना एक्सप्लेनेशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। द एसोसिएशन, अच्छा नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक का जो टेबल है ना फर्स्ट स्टेप पे, वो भी आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। द एसोसिएशन ऑफ IgA नेफ्रोपैथी इज विथ विच काइंड ऑफ डेपोजिट्स। तो IgA के अंदर क्या होता है? मीजेंजियल डेपोजिट्स होते हैं, ठीक है। पहले हम सारे रीड कर लेते हैं। कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, इनके अंदर क्या होते हैं? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होते हैं, ठीक है। और SLE के साथ क्या होते हैं? सब एंडोथेलियल डेपोजिट्स होते हैं। गुड पास्चर, जो गुड पास्चर में कौन से होते हैं? लीनियर डेपोजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डोम एंड स्पाइक सब एंडोथेलियल होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर किम स्टॉल विल्सन लीजन होते हैं। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर मेसेंजियल डेपोजिट्स होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव के अंदर सब एंडोथेलियल हम्प्स होते हैं। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो 2 है, टाइप 2 है, इसके अंदर डेंस डेपोजिट्स होते हैं। टेबल के ऊपर स्टार्स बना लें 3 के, जब आपने रिवीजन करनी है तो आपने ये बहुत अच्छे से करना है। मोस्ट कॉमन एक होता है नेफ्रिटिक, एक होता है नेफ्रोटिक। तो मोस्ट कॉमन नेफ्रिटिक में क्या होगा? इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है और एडल्ट्स के अंदर IgA नेफ्रोपैथी होती है। मोस्ट कॉमन एक होता है नेफ्रिटिक, पहले आता है नेफ्रिटिक, आई पहले आता है और बाद में O आता है। नेफ्रोटिक बाद में आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है? मिनिमल चेंज डिजीज होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक जो है एडल्ट के अंदर, वो कौन सी होती है? मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक बच्चों में कौन सी होती है? मिनिमल चेंज डिजीज। विच वन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सी है? अमाइलोइडोसिस। रेड ब्लड सेल्स, ये आपने सारी दफ़ा एक्सप्लेनेशन इसकी रीड कर लेनी है। इनके टाइप से तो आप फर्स्ट एड से टेबल करेंगे तो आपको आ जाएगा। कास्ट किसके अंदर आता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कास्ट आता है, ठीक है। 11-year-old boy faced abdominal trauma and then presented to the emergency on lab. There was 1 plus blood and 3 plus protein in the urine. What is the pattern of inheritance? क्या होगा इसमें? अब कौन सी डिजीज दी हुई है इसके अंदर? ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? 6 का अल्फा ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। 7 कहते हैं कि 46 years old male presented with nephrotic syndrome, immunofluorescence microscope of renal biopsy shows sclerosing। अब स्क्लेरोजिंग से ही आपको पता चल गया कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोजिंग है, ठीक है। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कौन सा है? एडल्ट के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और बच्चों के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मिडिल एज नॉन end stage renal disease, list for hemodialysis, multiple transfusion done,
नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या देंगे, इसके अंदर अनीमिया हो जाता है ना ऐसे पेशेंट्स में, तो आपने सब कट एरिथ्रोपाइटिन देना है। 70 years old man with recurrent UTI most likely due to overflow obstruction। इसके अंदर अब देखें, अदरवाइज हम यूटीआई ही ज़्यादा कॉमनली होता है ना, लेकिन 70 ईयर्स के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, कोई इकोलाई का इन्फेक्शन हम कह रहे होते हैं, लेकिन जब ओल्ड एज के अंदर अब यूटीआई के लिए आप इकोलाई को नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया या फिर प्रोस्टेट कार्सिनोमा, यानी कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। A boy with a history of pharyngitis having raised ASO high amount of proteinuria, mechanism of disease क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट टिश्यूज बन जाएंगे। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, हाइपरकेलीमिया ज़्यादा होगा और कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा। A child with generalized edema on urine examination protein 2+ है, there is glomerular basement membrane thickening, what type of deposits will be seen, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करा और उसके अंदर सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद लॉइन पेन, मैस इन द पेल्विस विद हीमोचूरिया, सस्पेक्टेड कार्सिनोमा कौन सा है, रीनल सेल कार्सिनोमा। ए लेडी ऑन एंटी हाइपरटेंसिव सडनली कोलैप्स विद सीरम पोटाशियम, बहुत ज़्यादा है ना पोटाशियम, एंड अदर साइन ड्यू टू एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। Patient present with complaint of cough and hemoptysis. Kidney biopsy show granular deposition of antigen antibody complex C1q positive है, glomerular basement membrane splitting हो रही है, this is related to membranoproliferative glomerulonephritis. Child is having proteinuria, flank pain and protein deficient। कौन सी प्रोटीन डेफिशिएंट होगी, इसके अंदर एल्ब्यूमिन होगी। इन यूरिमिक नेफ्रोपैथी व्हाट टाइप ऑफ अनीमिया, तो यूरिमिक नेफ्रोपैथी के अंदर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है। A man presented with fever, rigor and pus in the urine which is treated for 2 weeks is most likely suffering from, अब देखिए फीवर है ना और पस भी आ रही है, तो ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है। 2 वीक्स की हिस्ट्री, अगर 6 वीक होती तो हम क्रोनिक कहते हैं उसको। 70 years school going boy developed sore throat, he received antibiotics for it which resolved it, following 2 weeks later he developed generalized body edema, hypertension and hematuria। type of hypersensitivity कौन सी होगी, टाइप 3। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में टाइप 3 होती है, बाकी सब में कौन सी होती है, टाइप 2 होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ मुझे 1 मिनट दें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 2 मिनट आप वेट करें। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं 21 से। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आते ना, ये वैसे पैथोलॉजी ज़्यादा फर्स्ट एड से है, और अगर आप इसके टेबल्स और पल पॉइंट करते जाएंगे ना तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, रीनल पैथोलॉजी फिर भी हो जाती है, जो रीनल फिजियोलॉजी है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, वहाँ आपने थोड़ा सा कॉन्शियस ज़्यादा रहना है। हाँ, पल्स पॉइंट भी आपने इसके कर लेना, उसके के बाद आपको काफ़ी आइडिया होता जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आती तो हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं आप सब लोग। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन सिंस 2 वीक्स, व्हाट इज़ अ पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पोलीयूरिया। तो पोलीयूरिया हमने कल भी मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जब ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो पीसीटी कहता है कि अब मैं फर्दर ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब नहीं करूँगा, वो सारी ग्लूकोज यूरिन में जाना शुरू कर देती है और ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है, और पोलीयूरिया यानी कि ज़्यादा यूरिन के अंदर ग्लूकोज आता है और यूरिन भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है।
Patient present with complaint of fatigue, cough, hemoptysis and hematuria for 2 days. Renal biopsy show extra capillary glomerulonephritis with linear deposits. तो linear deposits किसके अंदर आते हैं? Good Pasteur syndrome में, ठीक है. Patient is passing dilute urine. There is tubuloglomerular concentration problem. What other factor you will see in this patient? In this condition तो उसके अंदर क्या होता है? यूरिनरी के अंदर सोडियम कम होता है, ठीक है. A patient has severe hypovolemia which kidney changes will be prominent. तो severe hypovolemia के अंदर acute tubular necrosis हो जाता है, ठीक है. अच्छा, AKI थोड़ी डिफरेंट चीज़ है. AKI स्टैंड फॉर acute kidney injury. acute kidney injury जो है वो डिफरेंट होती है. acute tubular necrosis डिफरेंट होती है, ठीक है. स्लाइड सा डिफरेंस है इन दोनों में. Which one of the following tumor is of embryonic origin in infancy? तो इन्फेंसी के अंदर कौन सा ट्यूमर कॉमन होता है? नेफ्रोब्लास्टोमा. क्रिस्टेंट्स आर मेनली कौन बनाता है? पेराइटल सेल्स विद इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स. ए मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, significant weight loss, painful micturition, hematuria and having raised creatinine hematocrit. He is having cancer of which one of the following organ? तो किस ऑर्गन का कैंसर है उसे? किडनी का. रीनल सेल कार्सिनोमा है. पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल माइलोमा है. प्रेजेंट विद पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया. ही नाउ हैज़ हाइपरकैल्सीमिया एंड कन्फ्यूजन है. यूरिन ऑस्मोलैरिटी उसकी ज़्यादा है. कंसनट्रेटेड यूरिन है ना. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पोलीयूरिया? पोलीयूरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनीज के अंदर एडीएच जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वाटर की एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए ज़्यादा यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. A young boy after strenuous exercise felt pain in the lumbar region. History of stone. What is the suitable investigation to reach the diagnosis? तो सबसे पहले आप क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे KUB का, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, और फिर CT स्कैन करवा लेंगे KUB का. सिंपथेटिक नर्व इसका फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना. सबसे पहले हम एक्सरे नहीं करवाते इतना कॉमनली, अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, ठीक है. अल्ट्रासाउंड को आपने प्रेफर करना है. सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक टू यूरिनरी ब्लैडर विल कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो सिंपथेटिक नर्व अगर ब्लॉक हो जाए यूरिनरी ब्लैडर की तो क्या हो जाएगा? पेन एंड फीलिंग सेंसेशन लॉस हो जाएगी. ना ब्लैडर में पेन होगा ना फीलिंग सेंसेशन आएगी. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटेरिक स्टोन मोस्ट कॉमन किस जगह के ऊपर होती है? एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम बाउंडेड बाय एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स, ठीक है. और ये बहुत कॉमन है. आप देखें, कहते हैं एडल्ट्स के अंदर कौन सा होता है? VUG, वेजाइको यूरेटेरिक जंक्शन, और बच्चों में क्या होता है? PUG, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. 40-year-old man come in ER with complaint of body weakness or oliguria. He gave history of taking some drugs for weight gain from journal quack. Urine detail report. Urine specific gravity is 1. Urine creatinine is raised. ALT raised. Urine calcium is raised. The likely diagnosis is nephrocalcinosis. Edema in nephrotic syndrome, it is due to albumin loss हो जाता है ना, hypoalbuminemia. Patient went through cystoscopic due to hematuria, later developed fever and hypotension. Cause of hypotension क्या है? Sepsis. क्यों? क्योंकि उसे फीवर आ रहा है ना. हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लीडिंग टू वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके अंदर होता है? कौन सिंड्रोम के अंदर ऐसे होता है? बर्न एंड क्रेटिनिन रेशियो अगर 20 से ज़्यादा है तो 20 से ज़्यादा किसके अंदर होता है? प्री रीनल एजोटीमिया. पोस्ट रीनल के अंदर 20 से कम होगा, ठीक है. ये यहाँ दिया हुआ है. प्री रीनल के अंदर वो 20 से ज़्यादा होता है, और इंट्रिंसिक या इंटरस्टिशियल के अंदर वो कितना होता है? 15 से कम होता है, और पोस्ट रीनल के अंदर भी वो कम वेरी कर रहा होता है. ज़्यादा या कम दोनों हो सकते हैं. लो कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज़्यादा. नो इंक्रीज इन साइक्लिक AMP ऑन गिविंग पैराथायराइड लाइकली ड्यू टू क्रॉनिक रीनल फेलियर. IgA नेफ्रोपैथी डेपोजिट्स किसके अंदर होते हैं? मेसेंजियल डेपोजिट्स होते हैं. पेशेंट मेट एन एक्सीडेंट एंड वाज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट. BP उसका कम है, टेकिकार्डिया है. यूरिनरी आउटपुट कम है आफ्टर कैथेटराइजेशन. रेनिन वाज इंक्रीज ड्यू टू. रेनिन क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि ब्लड सारा लॉस हुआ है ना उसका.
हाइपोवोलेमिया हुआ हुआ है तो आर्टीरियल ब्लड फ्लो भी कम हुआ हुआ है। इन नेफ्रिटिक होता है ना पहले, और सेकंड में नेफ्रोटिक होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एडिमा की कॉज क्या होती है? ऑनकोटिक प्रेशर, एल्ब्यूमिन सारा लॉस हो जाता है ना। ओ एफ कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, रीनल पैथोलॉजी, सॉरी। हाँ जी, रीनल पैथोलॉजी कर रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 40 पे हैं हम। डिसीजन बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट हम किस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है? क्रेटिन एंड क्लेरेंस। अगर क्रेटिन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चूज़ करना है। उन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या शो करता है? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स। ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस आईजीए नेफ्रोपैथी क्या चीज़ शो करती है? इंक्रीज मेसेंजियल डेपोजिशन। 5-year-old girl is brought to the physician because of facial swelling, puffy eyes, and swollen leg. She had history of mild cellulitis after a mosquito bite. 3 weeks ago, her urine sample showed a reddish-brown hue and contained both red blood cells and proteins. Which one of the following will most likely see on renal biopsy? आपको क्या नजर आएगा? सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस हम्प बन रहे होते हैं ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया किसके अंदर होता है? मिनिमल चेंज डिजीज में। क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास कौन सी होती है? इसके अंदर हमारे पास में हमने बात की थी कि सबके अंदर टाइप 2 होगी, सिर्फ जो है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसके अंदर टाइप 3 होगी, ठीक है। कार्सिनोमा दैट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, तो रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर पॉलीसाइथीमिया भी हो रहा होता है। मैन विथ हिस्ट्री ऑफ बीइंग नॉट वेल फॉर लॉन्ग टाइम, एचबी वाज इंक्रीज 17। On ultrasound, there is 3 to 6 spherical mass found on the lower pole of kidney. Diagnosis क्या होगा? renal carcinoma। ये पोलीसाइथीमिया होता है ना उसमें भी, और एक मैस आ रहा होता है, साथ पेन हो रही होती है, वेट लॉस होता है। CKD विद लो कैल्शियम कॉज क्या है? डिक्रीज 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकाल्सिफेरोल। ए पेशेंट हैज फीवर ऑफ 40 सेल्सियस विद फ्लैंक पेन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी चिल्स एंड राइगर। डायग्नोसिस डन हम कैसे करेंगे? ब्लड एंड यूरिन कल्चर से। अगर इफ़ नो फीवर मेंशन तो फिर खाली यूरिन कल्चर करवाएंगे। अगर फीवर है तो साथ पहले ब्लड कल्चर भेजेंगे और साथ यूरिन कल्चर। यहाँ तक 50 MCQ सबको क्लियर है? फर्स्ट टाइम भी करें तो कोई बात नहीं, जब आप एक दफ़ा फर्स्ट एड से, रफ़ी से, डबल ए के MCQ सारे एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप खुद एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे उसके बाद आपको आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीड करने से कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है आपको, आप वहाँ से फर्स्ट 40 MCQs कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे अगर कोई समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँगी। फैनकनी सिंड्रोम ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, द चाइल्ड विल प्रेजेंट विद ग्लाइकोजूरिया, हमने बात कर ली कि क्यों होता है। 59 years old patient known case of chronic renal failure present with anemia due to erythropoietin deficiency. Patient present with periorbital edema and proteinuria, red blood cell cast on urine analysis. The problem is in the glomerular basement membrane. Benign tumor among the given is Wharton tumor. अगर ऑप्शन में मैं 4th एडिशन से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सब बच्चों के पास लेटेस्ट आपके एग्जाम में 4th एडिशन आएगा, आपके पास मे बी 3rd एडिशन हो। ग्रुप के अंदर 4th एडिशन के PDF होंगे तो आप वो ओपन कर लें अगर ईजी आपके लिए तो। अच्छा, 54 MCQs में बिनाइन ट्यूमर 4th एडिशन है आपके पास, पेज नंबर 461, रीनल पैथोलॉजी कर रहे हैं हम, ठीक है। 54 पे कहते हैं कि बिनाइन ट्यूमर अमंग द गिवन इज वॉर्थन ट्यूमर। अगर इसके अंदर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता तो आपने क्या चूज करना था? मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? वॉर्थन होता है या प्लियोमॉर्फिक होता है? मोस्ट कॉमन, वेरी गुड, प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक को आपने प्रेफर करना है एज कम्पेयर टू वॉर्थन। सेकंड पे आपने वॉर्थन को चूज करना है। ए चाइल्ड एक्सरे शो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस? इसके क्या रीज़न होती है? हमने अभी बात की थी, PUJ के ऊपर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ये क्लिनिकली भी ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं। विच वन रेज सिग्निफिकेंटली इन द एंड स्टेज रीनल डिजीज में क्रेटिनिन इतनी ज़्यादा रेज्ड हो जाती है?
A day following the hysterectomy, a patient complained of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which one of the following structure was most likely damaged during the surgery? तो सर्जरी में आपको सारी सर्जरी में किसका चांसेस ग्रेटर होता है डैमेज होने का? यूरेटर का. Which one of the following is paraneoplastic syndrome of the kidney? पोलीसाइथीमिया होता है इसके अंदर. ठीक है. A sample of blood was drawn from the vein of a patient of renal failure. Which one of the following is estimated from this sample? तो आप क्या चेक करेंगे? हमेशा आपने creatinine levels उसके लेने होते हैं. RMP, renal function test या renal parameters. 60 years old male present with history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria and flank mass. His HB is 18. What could be the possible pathology associated with this condition? तो ये renal cell carcinoma में होते हैं. ASO टाइटर किसका मार्कर है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का. पेशेंट हैविंग हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, नॉर्मल कोर्टिसोल, VMA रेज्ड, आल्डोस्टेरोन. मोस्ट लाइकली क्या है? कॉन सिंड्रोम. कॉन सिंड्रोम के अंदर हाइपोकैलेमिया होता है और एडिसन डिजीज में हाइपरकैलेमिया उसके बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर होती है. इन नॉन केस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर लाइकली ग्लैंड कौन सा लार्ज है? पैराथायराइड. A patient with hematuria and red blood cell cast in the urine structure कौन सा इन्वॉल्व है? ग्लोमेरुलस. गोल्ड-पासर सिंड्रोम किसके साथ रिलेट करता है? लीनियर डेपोजिशन. ए रीनल डिजीज विद कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ रेनिन किसके अंदर होती है? एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में. द रीनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद SLE. SLE किसके साथ इंपॉर्टेंट होता है? SLE लेकिन SLE हमारे पास एक ऐसी डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन जब ये रीनल को इन्वॉल्व कर लेती है नेफ्रोटिक के अंदर, तो आपने उसे खाली वो SLE या नेफ्रोटिक नहीं होता, उसको हम क्लिनिकली कहते हैं ल्यूपिस नेफ्राइटिस. अब ना आप उसे SLE कहेंगे ना उसे नेफ्रोटिक कहेंगे. SLE के साथ जब नेफ्रोटिक पेशेंट्स को जब SLE हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ल्यूपिस नेफ्राइटिस. द ट्रू रिगार्डिंग किडनी, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? पोडोसाइट्स इन द विजुअल लेयर ऑफ बुमेन कैप्सूल. An old age diabetic lady with chronic renal failure is on dialysis. Her X-ray lower lumbar features show loss of trabecular. Which hormone is responsible for this? तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? पैराथायराइड हार्मोन. 20 years old patient present with increased urea, creatinine and increased potassium level किसके अंदर आता है? एक है एक्यूट किडनी इंजरी की बात कर रहा है अभी ये. An old lady presented in the medical emergency in unconscious state. Her BP is raised. टेम्परेचर 39 है, पल्स 90 है, लैब्स में ग्लूकोज ज़्यादा है, सोडियम कम है, पोटाशियम नॉर्मल है, यूरिया 10 है. डायग्नोसिस क्या बनेगा? CKD, क्रॉनिक रीनल फेलियर. कहते हैं कि सिंस पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, यूरिया इज इंक्रीज्ड, अनकॉन्शियस है, यूरोसेप्सिस डेवलप हुआ हुआ है. ठीक है. और ऑल आर इंडिकेटिंग अबाउट क्रॉनिक रीनल फेलियर सिंस पोटाशियम लेवल इज आल्सो नॉर्मल रेंज इन CKD. पोटाशियम लेवल इज लेस लाइकली टू फ्लक्चुएट क्योंकि कहते हैं कि CKD के अंदर पोटाशियम के ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता. इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फाइंडिंग क्या आती है? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होते हैं. 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकाल्सिफेरॉल किस में इंक्रीज होता है? CKD में. हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर से कॉज क्या होती है? पैराथायराइड एडिनोमा. ए पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, हेमाचूरिया एंड सैडल नोज एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. डायग्नोसिस क्या बनेगा? वैगनर. अब देखें वैगनर के अंदर हमेशा क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? नोज के अंदर ग्रेनुलोमा बनता है. ठीक है. साथ एपिस्टैक्सिस होगी, नाक में से खून आएगा, और हेमाचूरिया यूरिन के अंदर भी ब्लड आएगा. तो वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस. यंग पेशेंट डिवेलप acute renal failure after PPH. Which part of the kidney is most likely damaged? कौन सा डैमेज हो गया? हमेशा PCT. ये PPH की वजह से उसे हेमरेज हो गया ना, सारा ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेज के बाद कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डैमेज होता है? PCT. Patient with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which one of the following structure in the kidney is responsible for sensing inadequate perfusion and secreting the renin? तो कौन सा रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? JJ सेल से. Edema due to renal cause can be due to, एक तो एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है और दूसरा सोडियम की रिटेंशन होती है. रेटिक्स काउंट
जब भी हम करवाते हैं अगर वो डिक्रीज़ आते हैं तो वो किसके अंदर डिक्रीज़ हो जाते हैं, CKD के अंदर। Child with generalized edema and proteinuria 6 gram per day. Which part of kidney involved? Basement membrane. Proteinuria. Proteins normally don't leak out in the tubular fluid due to negative charge of the basement membrane. Rectal biopsy was done. How to diagnose amoeba का infection हम कैसे देखते हैं? PAS stain के थ्रू. टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर हमने बात की थी, टाइप 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्यों होता है? डिफेक्ट आता है बाइकार्बोनेट की रीएब्सॉर्प्शन के लेवल पे इन द PCT। देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। अगर एक्सपोजर इसके आपको ना जब आप ऑन्कोलॉजी वाला टॉपिक करेंगे ना उसमें इसके दिए हुए सारे। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द सॉरी ब्लैडर का कैंसर का रिस्क इंक्रीज कौन करेगा? अगर एक्सपोजर किसका होगा? अराइल अमाइंस का। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होती है? मैसिव प्रोटीनूरिया होता है। प्रोटीन 3++ मतलब इस तरह के आते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एडिमा किसके अंदर हो चुका है? जब भी हार्ट या लंग्स के अंदर एडिमा होता है तो हमेशा एडिमा की कॉज क्या होती है? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और किडनीज के अंदर एल्ब्यूमिन लॉस की वजह से। An IV urograph of a 8-year-old boy showed normal kidney on the right side but absence of shadow on the left side. Instead, the shadow appear above the bladder on the left side. Which one of the following is the condition? तो लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो pelvic region में है। IgA nephropathy it is associated with Buerger disease. Buerger disease के साथ associated होती है। Calcium stone formation may be prevented by cohort through which process? तो किस प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू। ए लेडी विथ क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट सैंपल टेकन विच वाज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट। नेक्स्ट डे नॉर्मल सोडियम, रेज्ड पोटाशियम, रेज्ड फॉस्फेट, LDH 600 नॉर्मल है, तकरीबन स्लाइटली रेज्ड है। कोज क्या होगी? हिमोलिसिस हो गया ब्लड सैंपल। 3 दिन के बाद वैसे भी नेक्स्ट डे पोटाशियम उसका रेज्ड आया हुआ है ना, LDH भी रेज्ड है, इसका मतलब है कोई हिमोलिसिस हो चुकी है ब्लड के सैंपल की, ठीक है। और 3 डेज़ के बाद हिमोलिसिस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, उससे पेशेंट को सेप्सिस हो गई और फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं। 35-year-old female having mallar rash and positive anti double stranded DNA now develop proteinuria hematuria। तो सारा SLE वाला है ना। हमने बात की कि जब SLE नेफ्रोटिक वाले पेशेंट में होंगे तो उसे कहते हैं lupus nephritis। An old patient present with fatigue, weakness and dyspnea with lab showed decreased calcium level, increased phosphate level, raised creatinine and increased PTH. It is a case of end stage renal disease. A man is a plumber. He is having difficulty in breathing from last 1 year. He is also shortness of breath, dyspnea. His blood ABG show pH 7.4, bicarb कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो मोस्ट लाइकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड है क्योंकि pH नॉर्मल की तरफ आ रही है। ए पेशेंट प्रेजेंट विथ सवेयर डायरियाज के अंदर क्या होता है? सवेयर डायरिया और साथ वॉमिटिंग है, लेकिन एबीजीज के अंदर पीएच एसिडिक साइड पे, बाइकार्ब भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली पिक्चर है। ए पेशेंट केम टू यू विद हिमाचूरिया, व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजरी? तो हिमाचूरिया किस पे होता है? पीसीटी आएगा ना इसके अंदर। क्या दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर? चार्ली ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ग्लोमेरुलाई भी ठीक है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वो सारा मसला चल रहा है ना। ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग एबीजीज, पीएच एसिडिक है, बाइकार्ब कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है या नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 70 kg मैन हैज़ कोलेस्ट्रॉल अपर लिमिट के ऊपर है, क्रेटिनिन 0.8 है, नॉर्मल है, बन अपर लिमिट है 20 पे है, प्रोटीन यूरिया 30 पे है, ग्लाइकोज यूरिया यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रही है, फास्टिंग ग्लूकोज 88 पे है, हाइपरटेंशन है। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। Patient present with a history of head trauma. His urine osmolarity was decreased. प्लाज्मा osmolarity increase हो गई। यूरिन की कम है, मतलब यूरिन डाइल्यूटेड आ रहा है हेड ट्रोमा के बाद, लेकिन प्लाज्मा की osmolarity ज़्यादा है, मतलब प्लाज्मा के अंदर कम वाटर है क्योंकि एडीएस रिलीज नहीं हो रहा, एडीएस वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एंड डेवलप सिम्टम्स ऑफ पॉलीडिप्सी एंड पॉलीयूरिया एंड पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस। लाइकली कॉज क्या होगा? तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है।
पोलीयूरिया हो रहा है ना उसे। एडीएस कॉज, एडीएस क्या करवाता है? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा। क्यों? कोई एक्सप्लेन करेगा इस एमसीक्यूज़ को 99 को? क्योंकि एडीएस ने सारी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेनी है ना, वाटर की रीअब्जॉर्ब करेगा तो कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा, कंसनट्रेटेड यूरिन आएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होगी, प्लाज्मा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। 3 weeks old child with history of projectile vomiting since birth, finding will be hypochloremic metabolic alkalosis. A patient of burn giving succinylcholine, after which ECG showed tall T waves due to हाइपरकेलेमिया के अंदर टॉल टी वेव्स आती हैं। यहाँ तक 100 MCQ सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेसिकली बाइकार्ब्स कम हो रहे होते हैं, ठीक है। एबीजीज ऑफ ए पेशेंट एडवाइज रिपोर्ट शो पीएच भी एसिडिक है, बाइकार्ब भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो डायग्नोसिस क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉन CCF पेशेंट डिवेलप पीडल एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल टैप डन। व्हाट विल बी द फाइंडिंग ऑफ फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ ट्रांसवेट? ट्रांसवेट के अंदर क्या होता है? सेल काउंट कम होते हैं, सब कुछ चीज़ें कम होती है, और एक्सुडेट में इसको अपोजिट होता है, हर चीज़ ज़्यादा होती है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, ट्रांसवेट में प्रोटीन भी कम होती है। फीमेल एट गेस्टेशनल एज ऑफ 34 हैविंग सिम्फीजियो फंडल हाइट ऑफ 28 वीक्स। अब देखें, प्रेगनेंसी उसकी गेस्टेशनल एज 34 है, लेकिन सिम्फीजियो फंडल हाइट जब आप करेंगे तो वो 28 वीक्स है। कॉज क्या है उसकी? जब इस तरह का डिफरेंस आ रहा हो ना, तो जो फिटस होता है उसकी रीनल एजेनेसिस चल रही होती है, ठीक है। देखें, जब गेस्टेशनल एज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फंडल हाइट, तो रीनल एजेनेसिस होगी, साथ ओलाइगो हाइड्रोएमनियोज, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, क्योंकि वो यूट्राइन यूट्रस की ग्रोथ इतनी नहीं हुई ना। लेकिन अगर गेस्टेशनल एज कम है लेकिन फंडल की हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब है पॉलीहाइड्रोमनियोज है, फीटस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड मदर में ज़्यादा है प्लेसेंटा के अंदर, और इसोफेगल एट्रेजिया हो जाएगा, या हाइड्रोसेफलस, बच्चे का सारा सर के अंदर एमनियोटिक वो हेड इनलार्ज होगा। पेशेंट प्रेजेंट विद लो सीरम कैल्शियम एंड आयोनिक कैल्शियम, हाई सीरम फॉस्फेट, इंक्रीज पीटीएस, मोस्ट लाइकली किससे सफ़र कर रहा है? क्रोनिक रीनल फेलियर से। हॉर्स ट्यू किडनी एसोसिएट किसके साथ करती है? पीयूजी के साथ, ये भी हमने बात की है, पीयूजी के साथ एसोसिएशन आती हैं। एंड आईवी यूरोग्राफ ये हमने कर लिया। आईवी यूरोग्राफ ऑफ 8 year old चाइल्ड शो फ्यूजन ऑफ लोअर पोल ऑफ द किडनी। जब भी किडनी के नीचे वाली दोनों पोल्स इस तरह यू शेप में कंबाइन कर जाती हैं तो इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की वजह से, ठीक है। तो ये हॉर्स टू किडनी आपके फर्स्ट एड के सेकंड पेज पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट USMLE का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंट्रा मेम्ब्रेनस इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस के अंदर आते हैं। इन CKD विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर? CKD के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा का कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है ना इसके अंदर भी। यूजुअल रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रीनल कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड करता है? रीनल वेन्स के थ्रू। पेशेंट विद ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एना पॉजिटिव है, तो एना किसके अंदर पॉजिटिव आती है? कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है। वट अदर फाइंडिंग्स? तो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाएगा इसमें। हाइपरटेंशन किस में होती है? नेफ्रिटिक में होती है या नेफ्रोटिक में होती है? नेफ्रिटिक के अंदर होती है, ठीक है। A patient has presented with generalized body edema and peripheral edema. His urine show hematuria and protein. Cause of edema क्या होगा? Salt retention. In nephrogenic diabetes what will occur? Nephrogenic diabetes के अंदर क्या होगा? एक सेंट्रल डायबिटीज़ होती है, एक नेफ्रोजेनिक होती है। तो नेफ्रोजेनिक में क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। इसको रीड करते हैं कैसे होती है। कहते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर एडीएस रिलीज तो हो रहा होता है लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स पे वो एक्ट नहीं करता। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि एडीएस रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यूरिन और सॉल्ट की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, और ऑस्मोलैरिटी इस तरह उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, और जो यूरिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा सारा जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, और यूरिन के अंदर सॉल्ट और वाटर कम होगा, इस वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। 8 year old patient present to the clinic with periorbital edema. Labs show protein greater than 3.5. प्रोबेबल कॉज क्या होती है? एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है और सोडियम रिटेंशन हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ मेटास्टेटिक? अच्छा, मेटास्टेटिक के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास? हाइपरकैल्सीमिया होता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है और हाइपर यूरिसीमिया होता है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी कॉजेज आ जाती हैं। A patient after RTA having blood loss develop acute tubular necrosis. तो acute tubular necrosis में कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अफेक्टेड है? हमेशा आपने चूज करना है PCT।
एबीजीज ऑफ ए पेशेंट शो पीएच ज़्यादा है, अल्कलाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? अल्कलोसिस आएगा ना पहले तो, क्योंकि पीएच ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है तो ये रिस्पायरेटरी, और पीएच अगर नॉर्मल नहीं है तो इट इज़ अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। A patient suffering from generalized edema, frothy urine, renal biopsy was done, and there were pink foam cells in the tubule. This is due to absorption of the proteins. Increased incidence of cancer kidney due to analgesic nephropathy. 22 years old boy with abdominal pain, purpura and having raised urea nitrogen. Cause क्या होगी? Hemolytic uremic syndrome. ठीक है, उसके अंदर भी पर्पुरा बन रहे होते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है और ब्लडी डायरियाज होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज्ड क्रेटिन किसके अंदर होते हैं? एंड स्टेज रीनल डिजीज में क्रेटिन बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाती है। पेशेंट ऑन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैविंग सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेकेंडरी हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म की रेनिन। प्राइमरी के अंदर रेनिन नॉर्मल रहता है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी का फीचर ही यही है कि सेकेंडरी के अंदर रेनिन भी इंक्रीज हो जाता है साथ। Patient came in ER with BP raised है, headache है, fatigue है, palpitation है, lab revealed sodium 150 है and potassium 3. What is the likely cause of this condition? Cause क्या है उसकी? Hyperaldosteronism. ठीक है। A patient has palpable uh, pruritic rash, raised creatinine and burning feet and hand, also having urine plasma protein. Diagnosis क्या होगा? Henoch colon purpura, क्योंकि उसमें इस तरह के pruritic rash बन रहे होते हैं साथ। A patient has generalized body edema and peripheral edema. His urine show hematuria and protein. तो उसकी cause क्या होगी? Salt retention. ठीक है। A patient suffering from chronic renal failure, GFR भी उसकी कम हो चुकी है. Decreases to less than 50% on dialysis. Increase in which one of the following parameters? Alarmical में हमने किया था. डॉक्टर के लिए अलार्मिंग कौन सा होता है? पोटाशियम. हाइपरकैलीमिया क्या करवाता है? अरिथमियाज करवा देगा। पेशेंट इज ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस हैविंग पोटाशियम रेज्ड है, तो कौन सी फूड को अवॉइड करना चाहिए? टोमेटोज। टोमेटोज के अंदर जो सीड्स होती हैं उसकी, वो पोटाशियम को, किडनीज के लिए अच्छी नहीं होती वो। इफ ए पेशेंट हैज राइट फ्लैंक मैस, हिमोचूरिया, प्रोटीनूरिया, देन व्हाट विल यू सस्पेक्ट? एरिथ्रोपोइटिन उसका ज़्यादा, पोलीसाइथीमिया हो जाता है ना रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर। A patient after RTA having blood loss and develop hypovolemic shock, his histological finding in this patient kidney will be, तो उसमें क्या होगी? acute tubular necrosis. Diabetic nephropathy diagnosed by which one of the following? डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर माइक्रो एल्बुमिनुरिया वाला टेस्ट, इसके थ्रू हम से डायग्नोज करते हैं। मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या होता है? प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा, 3.5 है ये, 35 नहीं है, इट इज़ 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। रीनल कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन क्या होती है? अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर ऑफ द रीनल आर्टरी। सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट किसका क्राइटेरिक फीचर है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस का। ए फीमेल विद पीएच 7.4, पोटाशियम कम है, नॉर्मल सोडियम है, नॉर्मल कोर्टिसोल, लेकिन रेनिन ज़्यादा है। तो रेनिन किसके अंदर ज़्यादा होते हैं? कल भी हमने किया था, जिस साइड की रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस होगी उस साइड का लेवल रेनिन का ज़्यादा होगा, ऑपोजिट साइड पे ठीक होगा बिल्कुल। Elder brother is concerned about his younger brother because he is having renal tumor. Which tumor marker should be looked for? अच्छा, जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ना किडनी के अंदर, जो कैंसर होते हैं ना, उसका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो होता है WT1। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में जो क्रोमोसोम नंबर जीन का डिफेक्ट किसके अंदर आता है? क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर। मेजरली 16 इन्वॉल्व होते हैं 85%, और 15% पेशेंट्स के अंदर क्रोमोसोम 4 इन्वॉल्व होता है। ठीक है। A patient after RTA had severe blood loss and no urine output. Even after 3 days, patient failed to have urine output. Creatinine 9.5 है, biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause in this patient? Irreversible injury. क्यों? क्योंकि एक तो क्रेटिन इतनी ज़्यादा नेक्रोसिस हो गई है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई है कि वो इरिवर्सिबल है, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती। डेंजरस सब्सटेंस एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है? पोटाशियम ज़्यादा हो जाती है। A child has minimal change lesion and frothy urine. Microscopy show pink drops. तो ये किसके अंदर आते हैं? प्रोटीन यूरिया। बच्चों के अंदर जो मिनिमल डिजीज में, हमने इसकी डेफिनेशन ही यही है कि 3.5
मिलीग्राम पर डेसीलीटर से प्रोटीन ज़्यादा रेस्ट कर जाती है। पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर हैविंग लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट एक्सप्लेन द बायोकेमिकल चेंज। तो क्या होता है उसमें, विटामिन डी उसमें कम होता है ना, डिक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकालसिफेरॉल। कॉज ऑफ किडनी स्टोन इन विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है रीनल म्यूकोजा की। अल्फा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। A few family members have polycystic kidney disease. Now to confirm autosomal dominant polycystic kidney disease in some other members before appearing of cyst, which investigation should be done? अब हम उसमें क्या करवाएंगे, डीएनए की सीक्वेंस करवा लेंगे। क्रॉनिक रीनल फेलियर विल कॉज क्या करवाती है, अनीमिया। सबकट एरिथ्रोपोइटिन देना है, साथ B12 स्टार्ट करवा देंगे। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसके साथ एसोसिएटेड होता है, एसएलई के साथ। ये आपको सारी टर्म्स आनी चाहिए। एचआईवी किसके साथ होता है, हेपेटाइटिस बी सी, सारी चीज़ें एमसीक्यूज हैं। चाइल्ड हैविंग पेरीऑर्बिटल पफिनेस विल हैव, उसमें प्रोटीन यूरिया 3.5 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा होगा। 33-year-old female is found to have hematuria, proteinuria and urine analysis. She is not complaining of dysuria, abdominal pain or any other urinary symptoms. You notice on exam that her face look caxia. Caxia में क्या होता है, सारा मसल और फैट लॉस हो जाती है। हर बकल फैट पैट आर एब्सेंट, क्योंकि उसमें कैक्सिया हो गया ना, सारा फैट भी लॉस हो गया। Her eyes appear shrunken. Which one of the following is a likely diagnosis? तो ये lupus nephritis है। In renal failure, which cells will be affected? तो उसमें peritubular cells। SLE के साथ डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव की एसोसिएशन होती है। ठीक है, आपने उसको ही फॉलो करना है और फर्स्ट एड को ही फॉलो करना है। अच्छा, तो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई और ऑप्शन बनेगा फिर 147 का? मतलब SLE की जो आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो आप 147 के लिए बता रहे हैं कि इसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि मेरे टैब की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है, 1 पे आ गई है। चलिए इसका बता दें फिर आप। सर इसमें लिखा रीजनिंग मैम इसमें लिखा हुआ है कि डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस, उसमें साइड में लिखा हुआ है थिक वायर ल्यूपस होता है, ये लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं आप? जी जी, जो इसमें लिखा हुआ है ना, जो ऑफन ड्यू टू एसएलई जी के जी। थिक वायर ल्यूपस लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक जीन है, एंड हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? मैम, अगर आए तो एसएलई तो किससे होगी, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस ये ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आएगा तो ल्यूपस होगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी SLE के साथ जो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव है, किसके अंदर आती है, नेफ्रिटिक है या नेफ्रोटिक है ये? फ्राइटिक। नेफ्रिटिक के अंदर है। तो हाँ SLE जब भी नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक की एसोसिएशन होती है ना इन किडनीज के साथ, तो उसे ओवरऑल हमने बात की है कि आप उसे सिंपल टर्म के अंदर ल्यूपिस नेफ्राइटिस कहेंगे। बस सिंपली आपने ये याद रखना है, ठीक है। ओके मैम, चाहे थैंक वो यू। नेफ्रिटिक के साथ है नेफ्रोटिक है, ओवरऑल क्लिनिकल जो उसे टर्म कहते हैं ना, वो हम ल्यूपिस नेफ्राइटिस कहते हैं। इसका डायग्नोसिस ये होता है, और ये डायग्नोसिस हम थैंक यू। रीनल बायोप्सी के ऊपर बनाते हैं। ऐसे फर्दर मतलब बाकी टेस्टों से नहीं करवाते, रीनल बायोप्सी करवाएंगे फिर हम उसे लेबल करेंगे कि ल्यूपिस नेफ्राइटिस का पेशेंट है। इन क्रॉनिक रीनल फेलियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर, उसमें प्लाज्मा का कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। रीनल ओरिजिन का एडिमा कहाँ से होता है, इसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड, अच्छा मैं थोड़ा सा स्पीडली करवा रही हूँ क्योंकि मेरी बैटरी 1 पे है, ठीक है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, उसमें कॉज क्या होती है, प्रोटीन लॉस हो जाता है। पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, डिक्रीज प्लेटलेट्स एंड ब्लडी डायरिया, तो ब्लडी डायरिया किसके अंदर आता है, हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम के अंदर। ए यंग बॉय विद प्रोटीन यूरिया ऑफ 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। होल बॉडी स्वेलिंग, कॉज ऑफ एडिमा क्या है, एल्ब्यूमिन का लॉस हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं। पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज ब्लड प्रेशर अप टू रेज्ड है, रेनिन भी ज़्यादा है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट किसके अंदर आता है, जेजे सेल्स के अंदर।
अब कहते हैं क्रिसेंटेरिक, इसके अंदर हमने पहले ही बात कर ली कि टाइप 3 सॉरी इनक्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर टाइप 2 आता है, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज़ का फैक्टर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया 3.5 से वो रेस्ट कर जाता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम, अच्छा ये एज इट इज़ एमसीक्यू हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट अंडरगो आईपीवी टेस्ट शो फिलिंग डिफेक्ट इन द रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, एम्फिसमेटस पोलीपाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। मेरा टैब बिल्कुल बंद हो गया है, एक मैं चार्जिंग के साथ इसे कनेक्ट करती हूँ अगर होता है तो, ठीक है। 1 मिनट वेट करें। चार्जर दे दो तो मैं क्लास ले रही हूँ, टैब बंद हो गया। नहीं लगता क्लास ले रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 मिनट दे देती हूँ। कहाँ पर है, काले से टैब नहीं चार्ज होता, काले से होता है, टैब नहीं होता, बहुत खराब हो गया। तो मुझे वापस रिकॉर्डिंग आ रही है, आपको देखो जाऊँगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, मुझे पेज नंबर काइंडली बता दें। 450, ठीक है। 470 में ओपन कर लेती हूँ, उसे फिर करते हैं हम। अच्छा 158 पे कहते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट कैन बी मैनेज फार्माकोलॉजिकली एंड सर्जिकली ऑन लैब्स, व्हाट इज एविडेंस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू बी ट्रीटेड फार्माकोलॉजिकली, मतलब उसे सिर्फ हम मेडिसिन से ट्रीट करें, सर्जरी से ना ट्रीट करें, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, हाइपररेनिनीमिया, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद वोमिटिंग एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, यूरिया उसका 70 पे है, क्रेटिनिन उसकी 0.8 पे, तो कॉज क्या है, प्री रीनल एजोटीमिया है, अभी वोमिटिंग है ना, हाइपोवोल्मिया हो रहा है। टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब ही नहीं होते पीसीटी से। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, यूरिनरी प्रोटीन्स करवाते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हेमोचूरिया, फेशियल फ्लशिंग एंड मैस इन द राइट आइलिड फोसा, लेबोरेटरी फाइंडिंग विल शो पॉलीसाइथीमिया। इम्यून डेपोजिट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेसेंजियम के अंदर। A research study was conducting to evaluate the kidney function in patients with various renal disorder. During the study, it was observed that many patients had urine that appeared cloudy. The research analysis of the patient show renal function focusing on the how effectively their kidney were performing various tasks. Given this scenario, which specific kidney function is most likely compromised if the primary observation is cloudy urine, तो cloudy urine के लिए हम उसे reabsorption का चेक कर लेंगे, ठीक है। मोस्ट कंप्रोमाइज्ड क्या चीज़ हो रही है उसमें, रीएब्जॉर्प्शन। पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर प्रेजेंटेड टू ईआर विद रेज्ड ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा है, 210/150 है। आफ्टर इनिशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन वर, अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। 165 करते हैं। पेशेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर presented to the emergency department with raised blood pressure 210/150. After initial management, investigation were advised and
रिवील्ड ए सीरम क्रेटिनिन लेवल उसका 8 पे, यानी कि बहुत ज़्यादा है। फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इम्पेयर्ड। तो कहते हैं कि क्रेटिनिन इतनी ज़्यादा रेस्ड क्यों है, क्योंकि जेजे सेल्स के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। A patient presented with history of edema. His vital revealed increased blood pressure. Investigation reveal पोटाशियम कम है, रेनिन का लेवल भी कम है, सोडियम का लेवल ज़्यादा है, लेकिन रेनिन, एंजियोटेंसिन और आल्डोस्टेरोन नॉर्मल है। लीडल सिंड्रोम, अब देखिए इतना बड़ा सिनेरियो देके सिर्फ उन्होंने क्या पूछा है, लीडल सिंड्रोम। तो लीडल सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास, ईनैक चैनल्स जो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन किसकी होती है, एपिथेलियल गेटेड सोडियम चैनल्स की, ठीक है। तो इसमें बस आप लीडल सिंड्रोम को हाईलाइट कर लें और अल्फा ऑप्शन ईनैक म्यूटेशन हो जाती है इसमें। नॉन पेशेंट ऑफ सीकेडी taking dialysis twice a week, how will you make a decision between transplant and creatinine dialysis? आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्रेटिनिन क्लियरेंस के ऊपर डिसाइड करेंगे। A patient present with diluted urine after administering desmopressin, the patient condition gets better, leading to an improvement in the urine osmolarity. What was the defect in the patient's serum? तो डिफेक्ट कहाँ आ रहा है, ADH के लेवल पे। कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की क्या आ जाती है, तो बारबिचुरेट ओवरडोज हो सकती है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज, ओपियोइड सीडेटिव एंड वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। पेशेंट हैविंग फॉलोइंग एबीजीज आफ्टर रिटर्निंग 10 days फ्रॉम द हाइट, मतलब हाई आल्टीट्यूड से वो नॉर्दर्न एरिया से वापस आया, पीएच उसकी एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रेज्ड है, बाइकार्बोनेट उसके रेज्ड है, तो डायग्नोसिस क्या है, स्टार्टिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, लेकिन अब वो पार्शली कंपनसेट होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसे पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अभी तो उसे जो है वो एसिडिक वाली साइड पे ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है पिक्चर में, ठीक है। नॉर्मोटेंसिव पेशेंट विद मैग्नीशियम भी कम है, कैल्शियम भी कम है और पोटाशियम भी कम है, रेनिन एंजियोटेंसिन ज़्यादा है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। इसकी जिटलमैन किस लेवल के ऊपर होता है, डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल पे डिफेक्ट आता है सोडियम क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। एबीजीज के अंदर क्या फाइंडिंग होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, मैग्नीशियम कम होगी, पोटाशियम भी कम होगा और यूरिन के अंदर कैल्शियम भी कम होगा, ठीक है। बार्टर की हम बात करें तो बार्टर के अंदर डिफेक्ट किसके अंदर आता है, लूप ऑफ हैनले के अंदर डिफेक्ट आता है सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल के ऊपर। उसके अंदर भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, उसके अंदर भी पोटाशियम कम होगी, लेकिन उसमें यूरिन के अंदर कैल्सी यूरिया होगा, हाइपर कैल्सी यूरिया होगा उसमें, ठीक है। और उसमें मैग्नीशियम नॉर्मल रहता है, ठीक है। लीडल सिंड्रोम की हमने बात कर ली है कि उसमें ईनैक चैनल की म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनॉइन गैप, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है नॉर्मल एनॉइन गैप के साथ, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है इंक्रीज्ड एनॉइन गैप के साथ, ठीक है। तो एनॉइन गैप नॉर्मल जिसमें रहते हैं उसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये उन्होंने एग्जांपल बहुत अच्छे से दी हुई है, ये फर्स्ट एड का टेबल आपने वहीं से करना है। 173 50 years old woman with normal एनॉइन गैप एसिडोसिस, कॉज क्या होगा, डायरियाज। डायरियाज के अंदर नॉर्मल एनॉइन गैप होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। 8 years old patient present to the clinic with periorbital edema, lab show protein greater than 3.5 gram per deciliter, कोज क्या होगा, एल्ब्यूमिन उसकी लॉस हो जाएगी। 175 60 years old patient is on anti-cancer therapy present with blood in the urine, which drug is most likely responsible, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करवाती है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाती है। What is the most likely cause of persistent hypokalemia, तो persistent vomiting अगर होगी उसकी वजह से persistent electrolyte disturbance आएगी जिसकी वजह से persistent hypokalemia होगा। तो आपने पेशेंट को एक तो फ्लूइड्स लगाने और अंदर पोटाशियम ऐड कर देनी है। Pink colored inclusions in the kidney tubules indicate increased reabsorption of protein. A female suffering from episodes of hysteria has pH raised है, बाइकार्बोनेट बहुत ही raised है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का सिनेरियो है।
2025 के पेपर्स अभी इन्होंने लास्ट में दिए हुए सारे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपोकैलेमिया, उसमें एक्सेस क्या चीज़ है? आल्डोस्टेरोन, हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म होती है ना इसमें, इसकी एक कॉज है। 180 28-year-old male presented in the emergency department with hemoptysis, कहते हैं कि ब्लड इन द वोमिटस एंड हिमाचूरिया, यूरिन के अंदर भी ब्लड आ रहा है, इन लीनियर डेपोजिट्स आ रहे हैं। तो लीनियर डेपोजिट्स इफ एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट विच स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही होती है ना इसमें। A man present with complaint of flank pain, hematuria, X-ray detects no kidney stone, urine analysis indicate acidic urine. क्रिस्टल्स भी आ रहे हैं, विच किडनी स्टोन इज दिस? तो यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं ये। ए पेशेंट हैविंग एपीजीज पीएच उसकी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का सिंपल सिनेरियो है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद एपीजीज पीएच उसकी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि पीएच एसिडिक साइड पे है ना, लेकिन पार्शली कंपनसेट इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे रेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक पीएच नॉर्मल नहीं आई, इसलिए पार्शल है। 184 ए पेशेंट प्रेजेंट विद एबीजीज उसकी 7.3 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, बाइकार्बोनेट भी रेज्ड है, तो इसमें क्या आएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंप्लीट कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि पीएच नॉर्मल है। 185 a patient present in a semi-conscious state and develop blindness in the next day after treatment. Methanol level testing is unavailable. Which one of the following tests can best assess the severity of the condition and potential kidney damage? तो आप उसके लिए क्या चेक करेंगे? ओस्मोलैरिटी का गैप चेक करेंगे, असेस कर लेंगे। 2 years old child present with metabolic acidosis, पीएच उसकी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, पोटाशियम भी कम है, सोडियम नॉर्मल है, तो मोस्ट लाइकली रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में ऐसे होता है। Which one of the following is the most consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? उसमें हम कॉम्प्लीमेंट लेवल करवाते हैं, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं इसमें? जल्दी से बता दें, आप सबको आता होगा। कॉम्प्लीमेंट C3 C4 ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं इसमें? नो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते जहाँ तक मुझे याद है, डिक्रीज होते हैं। मैंने भी बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे इतना याद है इसमें डिक्रीज होते हैं। यस, डिक्रीज। चलिए यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं, रिवाइज कर लें। हमने इसके कर लिए कंप्लीट, अब आप मुझे आंसर करते जाना है और बस फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। 70 years old with recurrent UTI, most likely due to outflow obstruction, carcinoma, pyelonephritis, renal failure या cystitis। ठीक है, burn and creatinine ratio greater than 20 cause क्या है? पोस्ट रीनल एजोटीमिया, प्री रीनल एजोटीमिया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या CKD। बर्न 20 से ऊपर है, दोबारा रीड करें। बर्न जो है, बर्न एंड क्रेटिन रेशियो 20 से अबव प्री रीनल में होगी ना ये तो। बिनाइन ट्यूमर अमंग द गिवन इज वॉर्टन ट्यूमर, एम्ब्लियोब्लास्टोमा, इरिथ्रोप्लेकिया एंड डिस्प्लास्टिक नेवस, क्या होगा? वॉर्टन। Which one raised significantly in the end stage renal disease? Calcium, creatinine, magnesium या chloride? Creatinine. Which one of the following is paraneoplastic syndrome of the kidney? Polycythemia, carcinoid syndrome, parathyroid hormone like peptide या ADH? Polycythemia. Rectal biopsy was done. How to diagnose entamoeba histolytica infection? Electron microscopy, antibodies, PAS या DERA? PAS. Horseshoe kidney associated with renal failure, pelvic ureteric junction abnormality, polycystic kidney disease या vesico-ureteric reflex? ठीक है। Patient is on peritoneal dialysis having potassium 6.1. What should be avoided? Leaf, eggs, yogurt, tomatoes. क्या tomatoes? Most significantly increase creatinine किस में होती है? severe diarrhea, dehydration,
किडनी स्टोन्स, एंड स्टेज रीनल डिजीज या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। Patient is a known case of hepatitis B virus having cirrhosis. Most common cause of secondary hyperaldosteronism क्या है? ACTH, chronic renal failure, renin या prolactin। दोबारा रेनिन वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी हाइपरआल्डोस्टेरोनिज्म है ना। प्राइमरी के अंदर रेनिन नॉर्मल रहती है, सेकेंडरी का फीचर यही है कि उसमें रेनिन इंक्रीज हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है बस आज का। Membranous glomerulonephritis associated with rheumatoid arthritis, SLE, selective proteinuria या hepatitis A। SLE is the right answer। ठीक है, यहाँ पे हमारी आज रीनल पैथोलॉजी आज हमने कंप्लीट कर ली है। आपने इसके पल्स पॉइंट अच्छे से कर लेने हैं, फर्स्ट एड से एक दफ़ा रीड कर लेना है और रफ़ी से अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका रीनल अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इस वीक आई थिंक आपकी कोई और लाइव क्लास नहीं है। इंशाल्लाह मंडे से अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आपका कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। AA की लाइव क्लास आज लास्ट थी, उसके बाद अब मंडे से नेक्स्ट मंडे को होगी लाइव क्लास, ठीक है। तब तक आपने अपनी फर्स्ट एड, जी जी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछ लें। हाँ, इसमें मतलब गायनी का क्वेश्चन है। इसमें हाइड्रिलाज़ीन, लेबिटोलॉल यही वाली ड्रग्स यूज़ होती हैं ना। हाइड्रिलाज़ीन ठीक है। अच्छा, ये फर्दर एक दफ़ा ना कंफर्म कर लेते हैं। आई थिंक हमने कल लेबिटालोल या हाइड्रिलाज़ीन, जहाँ तक मुझे याद है हाइड्रिलाज़ीन ही हम लोग देते हैं, ठीक है। फर्दर एक दफ़ा एग्जैक्ट वाला कंफर्म कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मुझे तो कॉन्सेप्चुअली याद है जो हम क्लिनिकली करते हैं, ठीक है। फर्दर ये आप हम देख लेते हैं कि ओटी टेबल के अंदर जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट होती हैं, प्री एक्लैम्पशिया जिसे हम डायग्नोस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम वैसे क्लिनिकली तो यही देते हैं, हाइड्रिलाज़ीन ही दे रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, ये ना जब आपके फार्मा के जो पल्स पॉइंट है ना वहाँ दिया होगा फार्माकोलॉजी के अंदर, या तो फर्स्ट रफ़ी के अंदर चेक कर लें या फिर आप AA के जो पल्स पॉइंट है ना उनके अंदर एक दफ़ा कंफर्म कर लें इस MCQs को, ठीक है। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये आप ना अभी बल्कि क्लास एंड होती है आप फ़ौरन अभी चेक कर लें, ठीक है, ताकि एंड में आप भूल ना जाएं इसको। लेबिटालोल यूज़ करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैंने फार्मा ओपन कर रही हूँ PDF से, अगर मुझे इसका मिलता है एग्जैक्टली तो हम देख लेते हैं पल्स पॉइंट के अंदर से, ठीक है। हाँ, मुझे यही लग रहा है। फिर फर्दर हम एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर किसी के पास रफ़ी है तो वो रफ़ी ओपन कर ले, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ओपन कर लिया। हाइड्रिलाज़ीन इट इज़ ग्रेटर देन लेबिटालोल। हाइड्रिलाज़ीन इज़ द राइट आंसर। हाइड्रिलाज़ीन ग्रेटर देन लेबिटालोल, ठीक है। ये यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 1239 पे पल्स पॉइंट है इसके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलो ठीक है, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ें अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।